ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे आपका पार्टनर आपको लेकर राइट नाउ करेंटली क्या फील कर रहे हैं, उनका डीपेस्ट फीलिंग आपके लिए क्या है। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। आपको उसी नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है। कॉल तो रिसीव नहीं किया जाएगा, तो कॉल करने की कोई मतलब ही नहीं। आपको व्हाट्सएप पे अगर पर्सनल रीडिंग लेना है तो सिर्फ टाइप करके लिखना है कि मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। इतना स्मॉल सा प्रोसीजर करना है, बाकी सारे डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या फील कर रहा है आपके लिए। ठीक है, ओके। ओम नमः शिवाय। प्लीज बस बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स राइट नाउ डीपली मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, Eight of Swords, Five of Cups. Okay, okay. Ten of Pentacles, Eight of Pentacles, King of Swords. The Patience Switch and overall energy में bottom of the deck में है Seven of Swords. आप धोखा दे रहे हैं आपके पार्टनर को। ओके, इसको साइड में रखती हूँ। ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, प्लीज मस्ट क्लैरिफाई करें। Seven of Swords, एस ऑफ वंस इन रिवर्स। ओके, इस बेचारे का तो हालत, बेचारा या बेचारी, ठीक है, इसका हालत बहुत बुरा है। ठीक है, क्यों मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप बेसिकली आपका जो मेन एनर्जी है ना, वो है क्वीन ऑफ कप्स। आप हील्ड हो गए हो। आप लोगों के बीच जो भी पेनफुल सिचुएशन एक्सपीरियंसेस रहा है, आप कंप्लीटली हीलिंग को चूज कर रहे हो। एंड सी विच आप अपने लाइफ में ग्रोथ को चूज कर रहे हो कि स्टक नहीं रहना है। एंड आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत हीलिंग कर रहे हो, मजे में हो। मजे में हो, एक सेकेंड, मजे में हो डज नॉट मीन कि आप शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन हाँ, एक एनर्जी शिफ्ट आपके अंदर आया है, उसको उनको पता चल रहा है। एंड एट ऑफ पेंटिकल्स डिनोट कर रहा है आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप सिर्फ एंड सिर्फ काम कर रहे जा रहे हो, अपने ऊपर फोकस्ड हो, यानी सेल्फ लव कर रहे हो, उनके ऊपर ध्यान नहीं है। आप सेल्फिश हो गए हो क्योंकि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, अगर आप उनके तरफ शायद गिड़गिड़ाते, हील नहीं होते, रोते बिलखते, तो या आप प्यार करते हो। एंड क्योंकि आप अपने आप को चूज कर रहे हो कि पेनफुल सिचुएशन में नहीं रहना है, इनफ इज इनफ, आप सेल्फिश हो गए, ऐसा उन्हें लगता है। एंड आपकी एनर्जी की अगर बात करो, आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, आप काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, शायद आपने इतने टाइम तक सेल्फ लव नहीं किया, अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपना सारा एनर्जी पार्टनर के ऊपर दे दिया। लेकिन आप अपना फोकस अपने काम, अपने सेल्फ लव, अपने ग्रोथ के ऊपर कहीं ना कहीं दिए हो, तो आपके पार्टनर को लग रहा है आपके लाइफ में तो मजे ही मजे हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में शायद या डेफिनेटली आई कैन फील दो दो कार्ड आया है। आप एक सीरीज देखो, पहले सीरीज देखो क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एक सीरीज, एट नाइन टेन, एक ग्रोथ। आप काम कर रहे हो, उसके एट मेहनत कर रहे हो, आपका विश फुलफिलमेंट हो रहा है नाइन, एंड नेक्स्ट नंबर टेन, सब कुछ हैप्पीनेस अबंडेंस। तो आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हो ना, उसका सेम ऑर्डर में, सेम वे में आपको रिवार्ड मिलता जा रहा है। डिवाइन दे रहे हैं, आपके मेहनत का रिवार्ड दे रहे हैं, क्योंकि आप हीलिंग को चूज कर रहे हो, पॉजिटिव हो रहे हो। दैट इज वाई आप जो भी काम कर रहे हो उसके सेम ऑर्डर में सेम अमाउंट ऑफ रिवार्ड आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक चीजें भर भर के डिवाइन दे रहा है या देने वाला है। ठीक है, एंड आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपके लाइफ में पैसा, मनी, ग्रोथ इतना इंपॉर्टेंट है कि लव लाइफ का तो कोई सवाल ही नहीं। आपके लाइफ में इमोशनल चीजें है ही नहीं, आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है, ऐसा आपके पार्टनर को लग रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपकी जो एनर्जी देख पा रहे हो कि आपने सही टाइम में सही एनर्जी को पकड़ा है। ठीक है, आपने हीलिंग को क्यों चूज किया वो भी मैं देखूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाएंगे। प्लीज मुझे बताए क्वीन ऑफ कप्स, मेरे व्यूअर्स फाइनली हीलिंग को क्यों चूज किया है, प्लीज मुझे बताएं ताकि मेरे व्यूअर्स और ज्यादा कनेक्ट कर पाए। नाइन ऑफ सोर्स, इस इंसान की वजह से आपने पैनिक अटैक्स, नाइन ऑफ सोर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत झेला है। हीलिंग ऐसे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि आप अनहील्ड हो गए थे, पेनफुल सिचुएशन, पैनिक अटैक्स, कोई था नहीं था हेल्प करने। आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पर भी आप अकेले थे। 3 AM शायद आपने रात रात भर
स्लीपलेस नाइट बिताए, इतना पेनफुल सिचुएशन था, आप अकेले थे, ठीक है, पेन में कोई नहीं था। अब आप जब हील हो रहे हैं तो अकेले हील हो रहे हैं, कोई नहीं है, ठीक है। आपका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, कोई नहीं था, कोई इंसानी हेल्प तो नहीं था आपके पास, तो आपने इस पेनफुल सिचुएशन से निकल के हील होना चूज किया, जो कि वाइज डिसीजन है, ठीक है। एंड आप जो ग्रोथ कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आपके लाइफ में अबंडेंस है, आपके पार्टनर को लग रहा है आपके लाइफ में मनी मैटर ज्यादा करता है, लेकिन आपने जो पेन लिया है ना, इस इंसान ने आपको जो पेन दिया, आपने जो झेला है, उसका इस इंसान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है वो भी मैं यहाँ पर जरूर बताऊंगी, ठीक है। देखते हैं इस पेन को लेकर आपके पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो भी देख लेते हैं। 9 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। ऐसा ये इंसान ना बहुत ज्यादा क्यूरियस है कि इन्होंने जो आपको पेन दिया या पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ, उसके बाद आपने कैसे हैंडल किया, ठीक है। आपने तो गिड़गिड़ाया नहीं इनके सामने, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आया कहाँ से कि आप उस पेन को हील करके अब आप काम के ऊपर फोकस्ड हो, बेसिकली स्टेबल हो गए हो। कैसे हो गए? पेज ऑफ सोर्स स्टॉकिंग कर रहा है, जानकारी हासिल कर रहा है कि आपने इस पेन से डील आखिर कैसे किया, कैसे किया, मैजिक कैसे क्रिएट किया, क्योंकि उन्हें तो हैंडल नहीं हो पा रहा है। 8 ऑफ सोर्स, इन्हें तो अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, ये तो हैंडल नहीं कर पाए। हालांकि आप अगर कंपैरिजन करें, ठीक है, तो आपको मिला 9 ऑफ सोर्स, इन्हें मिला 8 ऑफ सोर्स। आपको ज्यादा पेन मिला इस इंसान से, ठीक है। एंड इन्हें क्यों मिल रहा है अभी पेन? क्योंकि आप इन्हें कॉम्प्लीटली इग्नोर कर चुके हो। आपके पार्टनर को लग रहा है किंग ऑफ सोर्स, आप प्रैक्टिकल हो गए हो, ठीक है। आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, आप इन इमोशंस नहीं दे रहे हो, एनर्जी नहीं दे रहे हो। एंड 8 ऑफ सोर्स, ये अब बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड पेन में है, जो ये किसी को बयान नहीं कर पा रहे। देखते हैं 8 ऑफ सोर्स अब क्या बता रहा है, क्यों नहीं बता सकते लोगों को, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि कैसे किया आपने, इन्हें तो रास्ता नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपने आपने बहुत सफर किया है इस इंसान की वजह से। 8 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई करें। एंड यहाँ पर अगर आप इनर मैसेज को देखें, स्टॉप ओवर थिंकिंग इट एंड जस्ट डू इट। ये चाहते हैं कि ये भी पेन को रिलीज करके काम के ऊपर ध्यान दे। आप देख ही सकते हैं एक वर्क डेस्क के ऊपर ये इंसान बैठा है, इनसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप तो पेन को पीछे हटा काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स काम कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्स, ये काम तो करने बैठते हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है इनसे, ठीक है। कैसे किया ये मैजिक क्रिएट? 8 ऑफ सोर्स, आप पेन को कैसे हील किए, उसका वैक्सीनेशन क्या है? दिल के में जो आपको खंजर घोपा गया ना, स्ट्रेस एंजाइटी का वैक्सीनेशन आपको कहाँ से मिला, ये उन्हें पता नहीं है, ये जानकारी हासिल करना चाहता है। 8 ऑफ सोर्स, आप इम्यून हो गए हो पेन से, ठीक है। द मैजिया मैजिशियन, ये डिवाइन से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप बताओ, रास्ता दिखाओ मुझे। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस तरह से आपको रास्ता मिला, ये भी पेन से निकल जाए। 8 ऑफ सोर्स डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पेन से निकल जाए, मैनिफेस्ट किया जा रहा है, गिरगिरा रहे हैं डिवाइन के सामने। ये जितना भी एंग्री ह्यूमन बींग हो, ये डिवाइन के सामने बेसिकली राइट नाउ गिरगिरा रहे हैं इस पेन से निकलने के लिए, रो रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स, 7 ऑफ वंस, आपने स्टैंड लिया है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। अगर एक चीज मैं यहाँ पर दिखाऊं, आप देखो, एक सेकेंड, ये इंसान क्या है? ये इंसान वर्क डेस्क एक डेस्क पे बैठा है, सर पकड़ के काम नहीं हो पा रहा है। हालांकि ये इंसान अगर देखे, ये इंसान भी वर्क डेस्क के ऊपर ऊपर नहीं, साइड पे बैठा है, ठीक है। लाइट जल रहा है, यानी रात रात भर काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। ये इंसान काम कर रहा है, ये इंसान सर पकड़ के नहीं बैठा है। आप प्रैक्टिकल हो गए, आप काम कर रहे हो, एंड ये इंसान सिर्फ सोचे जा रहे, काम नहीं हो पा रहा है। कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है। एंड आपके पार्टनर को क्या लग रहा है? आप इमोशनलेस हो गए। ये डिवाइन से गिरगिरा रहे कि आप जैसे ग्रो कर पा रहे हो, काम के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, ये भी दे पाए, ये भी हिल हो पाए, ठीक है। एंड आपका इग्नोरेंस इन्हें सहन नहीं हो रहा है, ओके। एंड आपके पार्टनर और क्या फील कर पा रहे हैं? 5 ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा पेन में है, आपको लेकर बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है। देन द पेशेंस विच बेसिकली जो कॉमन हमारा जो टैरो डेक है उसमें हैंग्ड मैन की तरह आता है, ठीक है। स्टक हो गए हैं ये इंसान दुखों में। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। तो ये जितना ज्यादा काम करते हैं ना, यानी काम करने की कोशिश करते हैं, उससे भी ज्यादा ये रेस्ट लेते हैं, क्योंकि एग्जॉस्टेड है ये पेन से, ठीक है। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। आपको ग्रो करता देख इनके अंदर एक काइंड ऑफ हताशा, डिस्परेशन है कि आप कैसे कर रहे हो, कैसे आगे बढ़ रहे हो, यानी इन्हें इमोशनल एनर्जी नहीं दे रहे हो। ये भी एक चीज है, ठीक है। देखते हैं 5 ऑफ कप्स, ये आपको लेकर इतना ज्यादा सैड क्यों है? इतना भी क्या सैडनेस है? हाँ, क्या सैडनेस है बताओ? 5 ऑफ कप्स,
ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ wands, आपके लाइफ में इनके लिए कोई पैशन बचा नहीं। शायद एक टाइम पे आपने इस इंसान को बहुत एनर्जी, वांट्स मीन्स एनर्जी, फायरी एनर्जी, पैशन, मोटिवेशन दिया था, लेकिन आप सारा मोटिवेशन, सारा एनर्जी अपने ऊपर दे रहे हो, इन्हें कुछ भी नहीं दे रहे हो। तो ये सैड है कि आपके लाइफ में शायद इनको लेकर आपको कोई पैशन बचा ही नहीं मन में। ठीक है, ओके। एंड इन्हें लगता है कि दुनिया का एंड हो गया है। पेशेंस वाइफ विच, ये स्टक हो गया। द हैंडमैन, ये स्टक हो गया अपने लाइफ में। ठीक है, एंड ओवरऑल एनर्जी में क्या है? ओवरऑल एनर्जी में है 7 ऑफ सोर्स। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप डेफिनेटली डेफिनेटली इन्हें धोखा दे रहे हो। ठीक है, जो इंसान आपको धोखा देते हैं ना, वो उसी तरह से उनका जो माइंडसेट है ना, उसी तरह से काम करता है। अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, काम के ऊपर फोकस्ड हो, उन्हें लग रहा है जिस तरह से उन्होंने थर्ड पार्टीज को एंटरटेन किया, आपके लाइफ में भी थर्ड पार्टीज है, यानी आप उन्हें धोखा दे रहे हो। ठीक है, आप जो लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपने लिए 7 ऑफ 1 स्टैंड लिए हो, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज किया है, उन्हें लग रहा है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ आया कहाँ से? शायद कोई इमोशनली आपको हेल्प कर रहा है, कोई लविंग पर्सन शायद आपके लाइफ में है। जैसा उनका कैरेक्टर है, वो उसी तरह से सामने वाले को जज करते हैं। ठीक है, आपकी ये सेल्फ रेस्पेक्ट का जो चोला ओढ़ के आप बैठे हुए ना, स्ट्रगल कर रहे हो, ये उनके सर के ऊपर से जा रहा है। क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, शायद इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। इनके लाइफ में हमेशा अगर एक इंसान ने धोखा दिया तो दूसरे का हाथ थामना ये ज्यादा इजी लगता है, क्योंकि इन्हें धोखे का लैंग्वेज समझ में आता है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, धोखा दिया, पेन दिया, तो मुझे भी धोखा देना, थर्ड पार्टीज को हाथ चूज करना है। लेकिन आप जो 7 ऑफ सोर्ड्स की जगह 7 ऑफ 1 सेल्फ रेस्पेक्ट का हाथ पकड़े हुए हो, ये उनके सर के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, तो इन्हें लग रहा है ये सेल्फ रेस्पेक्ट कुछ नहीं है, ये दिखावा है, ये छलावा है। बेसिकली आप तो किसी ना किसी के साथ इन्वॉल्व हो, आप इन्हें धोखा दे रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली आपको पार्टनर को लग रहा है आप तो इन्हें धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो। एंड क्यों कर रहे हो? एस ऑफ 1, क्योंकि आपके मन में इनके लिए पैशन ही बचा नहीं। आप पहले क्या करते थे? शायद इन्हें बहुत ज्यादा पैशन दिया करते थे, रोते थे, स्ट्रेस लेते थे, एंग्जाइटी में इन्हें गिड़गिड़ाते थे। अब नहीं करते हो, आप चेंज हो गए हो। क्यों हो गए हो? सेल्फ रेस्पेक्ट आखिर है क्या? है क्या सेल्फ रेस्पेक्ट? लोग धोखा फील करने से क्या देते हैं? फिर धोखा देते हैं। लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट को चूज करना, इट्स नॉट हीज और हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है शायद इस इंसान के लाइफ में। तो इन्हें लगता है कि आपने धोखा दे रहे हो। ओके, क्लैरिफाई करें एस ऑफ वंस को, एस ऑफ वंस इन रिवर्स। या आप इगोइस्टिक हो गए हो, आप कंट्रोलिंग हो गए हो, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जान गए हो, आप मैनिपुलेशन सीख गए हो। जो इंसान बहुत दिनों से आपको मैनिपुलेशन सिखाता गया, ठीक है, बेसिकली वो क्या करे? वो बेसिकली आपको सिखाए कि इस तरह से बिहेव करना है तो मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो कहीं न कहीं अपने एक्शंस मैनिपुलेशन से ये आपको ही ट्रेनिंग देते गए कि मैनिपुलेट आखिर करते कैसे हैं, इमोशंस को कंट्रोल आखिर कैसे करते हैं। आप उनकी तरह ही बन गए हो, कंट्रोल करते हो आप अपने इमोशंस, अपने पैशंस को, ठीक है? एंड क्यों करते हो? क्योंकि आप जानते हो बीइंग द अथॉरिटी ऑफ योर ओन लाइफ कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप जानते हो आप अगर अपने लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने लाइफ में नहीं लाओगे, तो सामने वाला इंसान आपको ऐसे ही बार 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 खंजर घोंपता जाएगा। आप जितना लेते जाओगे वो उतना देते जाएंगे। ठीक है, तो पेन लेने का भी एक सीमा है एंड शायद वो कब का पार हो चुका है। आपके पार्टनर को बेसिकली आपकी ग्रोथ, आपकी चेंज, हर एक चीज से लगता है कि आपके लाइफ में शायद आप उन्हें किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व होकर इन्हें धोखा दे रहे हो। ठीक है, वन लास्ट मैसेज आपके पार्टनर का। ठीक है, इनके लाइफ का कंसेप्ट बहुत ही टॉक्सिक है। शायद आपके साथ फाइट होने के बाद इन्होंने शायद थर्ड पार्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया आउट ऑफ जेलसी। तो इनका कॉन्सेप्ट उसी तरह से काम करता है। ओके, वन लास्ट मैसेज ऑफ दिस पर्सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये स्टक हुए हैं, ये आपके तरफ आ भी नहीं पा रहे। एक स्ट्रॉन्ग वॉल आप बिल्डअप कर चुके हो, आपका बाउंड्री वॉल इतना ज्यादा हाई है ना, तो ये पुराना सब कुछ लेकर आ नहीं पा रहे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये आ नहीं पा रहे, स्टक है, आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे। आपका बाउंड्री आपने ना बहुत हाई सेट कर दिया। द कोजी विच, फुल आप बाउंड्री वॉल सेट करके आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। द कोजी विच, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग। तो आपके लाइफ में जो भी हुआ सो हुआ, आप अपने लाइफ में अब फिर स्टार्ट कर रहे हो अपने लाइफ में एंड अपना बाउंड्री वॉल आपने हाई कर दिया। तो ये इंसान आपकी तरफ आगे भी नहीं आ पा रहा है, अप्रोच भी नहीं कर पा रहे उन्हें, एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपका जो न्यू बिगिनिंग का जो
कॉन्सेप्ट है किसी नए इंसान के साथ तो है डेफिनेटली, ठीक है। जो इंसान जैसा है सामने वाले को वैसे ही सोचता है, उस तरह से ही जज करता है। तो ओवरऑल ये रहा आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स। ये सोच रहा है कि आपकी लाइफ में आप किसी और इंसान के साथ इन्वॉल्व होकर इन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका आज का आपके पार्टनर का फीलिंग्स। आप अपना ध्यान रखो, मेडिटेशन करो, इनर वर्क करो, ग्रो करो अपने लाइफ में, ठीक है। क्योंकि जब तक पेन में रहोगे ये दुनिया आपको उठाने नहीं आएंगे। जब आप उठ जाओगे, स्ट्रांग बनोगे, तब वही इंसान जो लोग आपको नीचे देखना चाहते हैं, ठीक है, यही सारे इंसान एक टाइम आएगा जब आपसे मोटिवेशनल स्पीच गैदर करने के लिए आपके पास आ जाएंगे कि आखिर आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया, आपको अपने स्ट्रेंथ के आपका स्ट्रेंथ का राज क्या है वो जानने आएंगे, ठीक है। लेकिन आप जब पेन में होते हो ना, तो कोई इंसान आपका हेल्प करने के लिए नहीं आते हैं। ये याद रखना, हेल्प अगर करने कोई आता है तो सिर्फ एंड सिर्फ डिवाइन एनर्जी आते हैं। वो कभी आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो स्ट्रांग बनना इट्स नॉट अ ऑप्शन, इट्स द ओनली चॉइस। आपको स्ट्रांग बने रहना है अपने लिए, क्योंकि अपना तो कोई नहीं है। क्योंकि ये पार्टनर भी आपकी पेन को नहीं समझे। इन्होंने जो आपको पेन दिया उस बारे में इनके लाइफ में कोई आता पता नहीं, कोई गिल्ट नहीं है, कोई पछतावा नहीं। ये आपने जो खुद को हील किया उसके पीछे जो बिग रीजन है कि आप और ज्यादा नहीं ले पा रहे थे, उस चीज को नहीं समझा। वो अभी भी सोच रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो। इट्स अ काइंड ऑफ सेल्फिश इंसान, सेल्फिश पर्सन, ही और शी जो भी हो, ये सेल्फिश है। आपके पेन को नजरअंदाज करके, इन्होंने जो आपको पेन दिया सब कुछ नजरअंदाज करके आप जो ग्रो कर रहे हो काइंड ऑफ जेलस है, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका रीडिंग। आप लोग अपना ध्यान रखो, टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव एंड बाय।